महाभारत युद्ध के बाद की कहानी एक विस्तृत कथा। कुरुक्षेत्र की खामोशी, कुरुक्षेत्र की भूमि जहां कभी रथों की गूंज, शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की टकराहट गूंजती थी, अब पूरी तरह शांत थी। लाखों योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन यह विजय किसी उत्सव की तरह नहीं थी। हर ओर शोक था। माताएं, पत्नियां, बहनें सभी अपने प्रियजनों को खो चुकी थीं। गांधारी का श्राप। जब धृतराष्ट्र और गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, उनका हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम होते हुए भी यह विनाश न रोक सके, इसलिए जैसे मेरी संतानें मरी हैं, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने यह श्राप स्वीकार किया क्योंकि वह समय का ही हिस्सा था। युधिष्ठिर का सिंहासनारोहण। पांडवों को हस्तिनापुर का राजसिंहासन सौंपा गया। युधिष्ठिर को जब राजा बनाया गया तो वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कहा, राज्य मुझे शवों की चिता पर खड़ा कर दिया गया है, यह राज मुझे स्वीकार नहीं। श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का स्मरण कराते हुए कहा कि यह राज्य उनका कर्तव्य है। तब युधिष्ठिर ने अनिच्छा से राज्य स्वीकार किया। धृतराष्ट्र और विदुर का वनगमन। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर ने महल का जीवन त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। विदुर ने तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को मुक्त किया। कुंती ने भी युधिष्ठिर को समझाकर उनका साथ छोड़ा। कुछ वर्षों बाद महर्षि नारद ने पांडवों को बताया कि वे सभी वन में योगबल से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, युद्ध समाप्ति के बाद भी क्रोध से भर गया था। उसने रात्रि में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। क्रोधित होकर भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने उसका मणि छीन लिया और उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक जंगलों में भटकता रहेगा, पीड़ा में, मरने में असमर्थ। यदुवंश का नाश। समय बीता। श्री कृष्ण ने द्वारका में राज्य किया, परंतु जैसे गांधारी का श्राप था, यदुवंश धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ा। एक दिन यदुवंशियों के बीच शराब पीकर विवाद हुआ और सभी आपस में लड़ मरे। श्री कृष्ण ने यह देखा और उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। अंततः श्री कृष्ण एक वन में जाकर योग निद्रा में बैठ गए। वहीं एक बहेलिये ने उन्हें गलती से हिरण समझकर बाण मार दिया। श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली। पांडवों की अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं हैं, तब उन्होंने तय किया कि अब उनका भी समय पूर्ण हो चुका है। पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक कुत्ता उनके साथ गया जो धर्मराज था। एक एक कर सभी भाई रास्ते में गिरते गए। युधिष्ठिर अंत तक डटे रहे और अंततः जीवित स्वर्ग को प्राप्त हुए। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वह मानवता के धर्म, अधर्म, कर्तव्य, मोह, वैराग्य और जीवन के मर्म को समझाने वाली महान गाथा थी। युद्ध के बाद जो घटनाएं हुईं, उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल जीत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि अंत में शांति, त्याग और सत्य की ही विजय होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।